दोस्तों, यमन भी ईरान के साथ इस जंग में कूद गया है। इजराइल पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया है, वहीं लाल सागर से इजरायली जहाजों को बैन कर दिया है, नाकाबंदी कर दी है इजराइल के लिए और ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। खबरें देखिए, खबरों में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ईरान और यमन ने मिलकर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा गया है, खबर है कि ईरान और यमन से मिसाइलों के जरिए इजराइल पर एक साथ हमला किया जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगहों पर इनके असर की खबरें हैं। इसी दौरान इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान में नए सिरे से हमले कर रहे हैं। इजराइल ने कहा कि सोमवार को यमन से दागी गई एक मिसाइल का पता चला है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे हैं। यानी कि क्लैश रिपोर्ट ने इस बात को आगे बताया है कि इजराइल ने बताया है कि यमन से मिसाइलें दागी गई हैं। अभी तक तो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन अब खुले तौर पर यमन ने भी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल को तीन तरफ से घेर लिया गया है। तीन तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। पहला तो ईरान की तरफ से, दूसरा यमन की तरफ से, तीसरा हिजबुल्लाह की तरफ से। तीनों तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और यमन ने भी भयानक मिसाइल हमले किए हैं और इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने कर दी है। ये बात क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखी गई है कि इजराइल ने इस बात को बताया है कि यमन ने मिसाइल दागी है और इसका पता चला है, जिसके बाद देश के कई जगहों पर सायरन बजे हैं। इजराइल की बचाव सेवाओं ने बताया है कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ है, लेकिन जो यमन के हूथी संगठन है उन्होंने कहा है कि हमने अपने टारगेट्स पर निशाना साधा है और आगे भी इसी तरीके से हमले करते रहेंगे। अल जजीरा ने भी एक बात को लिखा कि कैसे यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, बैन लगाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि लाल सागर का जो इलाका है, जो बाबल मंडेब का इलाका है, वहां से अगर इजराइल का जहाज निकलने की कोशिश करेगा, उस इलाके में आने की कोशिश करेगा, तो उस पर सीधा हमला कर दिया जाएगा, क्योंकि ये उनका लेजिटिमेट टारगेट बन जाएगा। मारियो नौफाल ने भी इस बात को बताया है। ये अमेरिकी कमेंटेटर है, जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि यमन ने अभी लाल सागर में अपनी स्थिति को टारगेटेड स्ट्राइक से बदलकर टोटल नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। ईरान, लेबनान और गाजा में इजरायली ऑपरेशन के बाद हूथियों ने ऐलान किया है कि इजराइल की सभी समुद्री गतिविधियां अब मिलिट्री टारगेट हैं, जो तुरंत लागू होंगी। हम बढ़ोतरी का जवाब बढ़ोतरी से देंगे, यानी कि अगर एस्केलेशन करोगे जंग में तो हम भी एस्केलेट करेंगे। आप अपनी तरफ से एस्केलेट करिए, हम अपनी तरफ से करेंगे। लाल सागर भी अब बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत और बड़े लेवल पर फैलने वाली है। इजराइल और ईरान के बीच की ये जंग अब और बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान ने हमला किया है और ईरान ने इस बात को कहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो फिर इजराइल पर भी हमले नहीं रुकेंगे और इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि भाई सीज फायर हो जाए, पीसफुल सीज फायर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा हमला, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ताज़ा हमला इजराइल ने किया है ईरान के डिफेंस सिस्टम पर, उसे तबाह किया है और इसी तरीके से ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यमन के हूथी संगठन का बयान भी आया है। बयान में कहा गया है कि ज़ायोनी शासन के उत्पात का दौर अब खत्म हो गया है। यह अपराधी शासन ताकत की भाषा के अलावा कुछ भी नहीं समझता है, ये यमन ने कहा है। तहरान टाइम्स के हवाले से कहा गया कि पूरा जो बयान है उन्होंने इसको बताया कि उन्होंने कहां पर हमला किया। लिखा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याया सरी ने कहा है कि कब्जे वाले जाफा में इजरायली दुश्मन के संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। हम अब लाल सागर से दुश्मन के जहाजों के आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा करते हैं। हमारे ऑपरेशंस प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के अनुरूप और तेज होंगे और जब तक आक्रामकता और घेराबंदी जारी रहेगी तब तक ये ऑपरेशन इसी तरीके से चलते रहेंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दी है कि ऑपरेशन तब तक चलेंगे जब तक इजराइल और अमेरिका अपने हमलों को बंद नहीं कर देता, यानी कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा देता और इजराइल ये जो हमले मौजूदा वक्त में कर रहा है इन हमलों को नहीं रोक देता, तब तक इस तरीके से घेराबंदी और हमला जारी रहेगा। लाल सागर में खास करके इजराइल के जहाज़ों पर बैन लगा दिया गया है, पूरी तरह से इन्हें रोक दिया गया है। जिस तरीके से अमेरिका ने होर्मुज के आगे वाले इलाके में अपना नेवल ब्लॉकेड लगाया है, वो ईरान के जहाज़ों को जाने नहीं देता है, बाकी सबके जहाज़ों को जाने देता है। बिल्कुल इसी तरीके का एक नेवल ब्लॉकेड अब लाल सागर में बाबल मंडेब के इलाके में हूथी लगाने वाला है, जिसने साफ तौर से कहा है कि अभी से
इसराइल का कोई भी जहाज अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो हमारा लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट हो जाएगा, उस पर हमला करने का हक हमें पूरी तरह से होगा। और इसी वजह से अब इसराइल के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि वो 3 तरफ से घिर चुका है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से जो पूरा बयान है वो और साझा तरीके से बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों ने कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में दुश्मन इजरायली के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार की। मिसाइल हमले अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ हासिल कर चुके हैं। हम इजरायली दुश्मन के लाल सागर में समुद्री नौवहन पर पूर्ण और कुल प्रतिबंध घोषित करते हैं। इस बयान के जारी होते ही दुश्मन की सभी हलचलों को हमारे सशस्त्र बलों के लिए वैध सैन्य लक्षण माना जाएगा। हम एस्केलेशन का जवाब एस्केलेशन से देंगे और हमारे सैन्य अभियान मैदान की स्थिति, जंग के विकास और जिहाद व मुकावमत के अक्ष के साथ मिलकर और तेज होंगे। हम अपने लोगों और हमारे आज़ाद उम्मा के लोगों को अमेरिकी इजरायली आक्रामकता का मुकाबला करने का हक देते हैं। हम गैर इंसाफी घेराबंदी के सामने चुपचाप नहीं बैठ सकते, जो हमारे लोगों और जिहाद व मुकावमत के अक्ष के लोगों जैसे कि फिलिस्तीन, गाजा, ईरान, लेबनान और इराक पर लगाई गई है। दुश्मन के सारे प्रयास नाकाम होंगे इंशाअल्लाह, और हमारी कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारे और जिहाद व मुकावमत के अक्ष के खिलाफ आक्रामकता और घेराबंदी जारी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक ईरान और आसपास के वो इलाके जहां पर इजराइल जंग लड़ रहा है, जैसा कि इराक के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं और गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेबनान में हमले कर रहा है, तो इन सब जगहों पर जब तक शांति नहीं आ जाती, जब तक यहाँ पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक यमन भी हमले नहीं रोकेगा और जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि अब होर्मुज़ के अलावा लाल सागर से भी अगले दिन खबर आ सकती है कि यहाँ पर किसी जहाज़ पर निशाना बनाया गया हो, और अब जंग और बड़े दायरे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। जंग का दायरा बढ़ चुका है, 3 तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है, 4थी तरफ से घेरने की तैयारी है और लाल सागर को भी अब इजराइल के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं मकसांत इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।